गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन इन हिंदी क्लास। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने हमारे जल बचाओ जो चैप्टर है फोर्थ, इसके शब्दार्थ किए थे और आज हम यह चैप्टर पढ़ेंगे। तो बेटा, हमने क्या बताया था इसमें? जल बचाओ। जल बचाओ का मतलब क्या है भाई? पानी बचाओ। तो इस पाठ में हमें यही बताया गया है कि हमें पानी को बेकार में नहीं बहाना चाहिए। जितनी हमें ज़रूरत होती है उतना ही हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं यह चैप्टर। सुबह के समय अमन सोया हुआ था। उसकी मम्मी ने पास आकर उसे जगाया और बोली, बेटा अमन, जल्दी उठो, तुम्हें स्कूल जाना है। स्कूल की बस आने वाली है। अमन न चाहते हुए भी उठ गया। उसने अपने मम्मी पापा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो जो अमन है बेटा, यह सोया हुआ है और सुबह सुबह से इसकी मम्मी जगाती है, कहती है कि भाई जल्दी से उठ जाओ, जो स्कूल की बस है वह आने वाली है। तो जो अमन है वह उठना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वह उठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको स्कूल जाना है। ठीक है, जैसे सुबह सुबह जब स्कूल जाना होता है ना, मम्मी आपको उठाती है, तो आप भी उठना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपको उठना पड़ता है। ठीक है, तो जो अमन है वह उठकर अपने मम्मी पापा को प्रणाम करता है। तो आप भी करते हो क्या प्रणाम? मम्मी पापा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग कुछ बोलते हो? बोलना चाहिए ना। तो आप भी सुबह उठकर अपने मम्मी पापा, दादा दादी जो भी घर पर है ना अपने, सभी को आप भी गुड मॉर्निंग बोला करो। आगे मम्मी बोली, बेटा जल्दी से मंजन कर लो और नहा लो। अमन ने ब्रश धोने के लिए वॉश बेसिन का नल खोला और ब्रश पर पेस्ट लगाकर ब्रश करने लगा। तो अमन उठता है, प्रणाम करता है और वह ब्रश करने के लिए जल्दी से ब्रश के ऊपर पेस्ट लगाता है और वॉश बेसिन, ठीक है, वॉश बेसिन तो पता होगा ना, जैसे ये है वॉश बेसिन। ठीक है, वॉश बेसिन का जो नल है उसको खोल देता है और ब्रश करने लगता है। यानी कि जब वो ब्रश कर रहा है तब भी जो नल है वह चल रहा है। तो देखो ना, पानी वेस्ट जा रहा है ना जब ये ब्रश कर रहा है। उस समय तो उसको पानी की ज़रूरत नहीं है, उस समय तो उसको बंद करना चाहिए ना, लेकिन फिर भी उस समय भी नल चल रहा है। तभी एक आवाज़ आई, मुझे व्यर्थ मत बहाओ, जितनी आवश्यकता है उतना ही काम में लाओ। तो जब नल जब बेकार में चल रहा है तभी एक आवाज़ आती है कि मुझे व्यर्थ, व्यर्थ क्या था बेटा? बेकार, कि मुझे बेकार में मत बहाओ और जितनी भी आपको आवश्यकता है, जितनी भी आपको मेरी ज़रूरत है उतना ही काम में लाओ। अमन चौंक पड़ा, यानी कि एकदम से हैरान होता है। ठीक है, कि भाई ये कौन बोला है? उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज़ आई, मुझे बेकार मत बहाओ। अमन ने फिर चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। अमन बोला, तुम कौन हो? आवाज़ आई, मैं आकाश में छाए हुए बादलों में रहता हूँ, वहाँ से बरस कर पृथ्वी पर आ जाता हूँ। तुम कागज़ की नाव बनाकर मुझ में ही तैराते हो। तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। मैं तालाबों और झीलों में जमा होता हूँ, नदियों में बहता हूँ, नदियों से बहता हुआ समुद्र में मिल जाता हूँ। तभी अमन चहक कर यानी कि खुशी के मारे चिल्लाकर बोला, हाँ पहचाना, तुम जल हो, लेकिन तुम बादल कैसे बन जाते हो? तो अमन चारों तरफ देखता है, वहाँ पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी फिर जो जल है वह आवाज़ लगाता है कि मैं आकाश में बादलों में रहता हूँ। ठीक है, और फिर बादल क्या करते हैं? बरस कर ये धरती पर आते हैं। और जब पानी बरसता है या फिर जैसे आपका तालाब होता है या फिर और भी मतलब पानी होता है, तो उसमें आप क्या करते हो बच्चों? कागज़ की नाव, कश्ती यानी कि जो बोट है वह बनाकर उसमें तैराते हो ना, आप भी तैराते हो गए। तो जल कहता है कि तुम मेरे अंदर कागज़ की नाव बनाकर तैराते हो और तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। और जल कहाँ कहाँ पर रहता है? तालाब में, झील में, नदियों में। और नदियों से बहकर ये कहाँ पर मिल जाता है? समुद्र में जाकर मिल जाता है। तभी अमन खिलखिलाकर खुशी के मारे बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम जल हो, लेकिन तुम बादल कैसे बन जाते हो? जल ने बताया, जब सूर्य की गर्मी बढ़ती है तो नदियों, तालाबों, समुद्रों से मैं भाप बनकर ऊपर उठ जाता हूँ और बादल बन जाता हूँ। आकाश में ठंडक होती है, वहाँ से मैं पृथ्वी पर बरसता हूँ। मेरा यह रूप खेतों के लिए बहुत उपयोगी है, इससे पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो फिर जल क्या बताता है कि भाई मैं कैसे बनता हूँ, मेरा जन्म कैसे होता है? तो वो कहता है कि जब सूर्य की गर्मी बढ़ती है तो जो नदियाँ, तालाब, समुद्र में पानी होता है ना, वह भाप बनकर ऊपर उठ जाता है, बादल बन जाता है
और आकाश में ठंड होती है और फिर वह क्या करता है, बादल के बरस कर नीचे ज़मीन पर आता है पानी के रूप में। और जो वर्षा का पानी होता है वह किसके लिए उपयोगी होता है बेटा, खेतों के लिए, हमारी फसलों के लिए वह बहुत उपयोगी होता है, जिससे जो फसलें हैं वह बहुत अच्छी होती हैं। तो एक बार मैं आपको हमारा जो वाटर सर्कल है, जल चक्कर है, वह बता देती हूँ कि जल कैसे बनता है। ठीक है, जल चक्र। ठीक है, मान लो ये हमारा हो गया बेटा, ये तालाब हो गया। ठीक है, ये पानी है इसमें, ऊपर ये हमारा हो गया सूर्य। ठीक है, ये है हमारा सूर्य। तो जब इस सूर्य की किरणें इस पानी में गिरेंगी, ठीक है, तो क्या होगा, सूर्य की किरणें कैसी होती हैं, गर्म होती है ना। तो जब सूर्य की किरणें यहाँ पर पानी में गिरेंगी तो ये पानी को गर्म करके क्या बना देंगी, भाप बना देंगी। ठीक है, क्या बना देंगी, ये भाप। और यह भाप उड़कर कहाँ जाएगी, ऊपर आकाश में। और फिर वहाँ पर ये क्या बनाएगी, भाप क्या बनाएगी बच्चों, बादल। ठीक है, क्या बना देगी ये भाप, ये बना देगी हमारे बादल। और फिर ये बादल क्या करेंगे, वर्षा करेंगे। ठीक है, बादल क्या करते हैं, वर्षा। और वर्षा से फिर हमें क्या मिल जाएगा, वापस जल मिल जाएगा। ये होता है बेटा हमारा जल चक्र। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि जल चक्र क्या होता है। ठीक है, जल कैसे बनता है। तो जैसे ये पानी है तालाब का, ठीक है, तालाब में ये पानी भरा हुआ है। जब सूर्य की गर्मी इस पर पड़ेगी तो क्या होगा, ये पानी गर्म हो जाएगा और भाप बनकर उड़ जाएगा ऊपर। ठीक है, और फिर भाप क्या बनाएंगे, बादल बनाएंगे। और बादल बनकर क्या करते हैं, फिर ये आपको पता है ना, बारिश करते हैं, वर्षा करते हैं। और वर्षा से फिर हमें क्या मिलता है, जल मिलता है। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा जल चक्र, कि जल हमें कैसे प्राप्त होता है। आगे देखिए, अमन को बातें करने में बड़ा आनंद आ रहा था। वह बोला, तुम और कहाँ कहाँ होते हो। तो जो अमन है उसको इस पानी के साथ बातें करने में बड़ा आनंद यानी कि इसको बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी खुशी मिल रही है इसको। ठीक है, वह कहता है कि तुम और कहाँ कहाँ रहते हो। तभी जल के हंसने की आवाज़ आई और वह बोला, मैं नल में आता हूँ, कुओं से निकाला जाता हूँ। तुम मुझ में ही हाथ मुंह धोते हो, नहाते हो, कपड़े धोते हो, प्यास लगने पर मुझे पीते भी हो, मुझसे ही खाना बनाते हो। तो जल कहाँ कहाँ से पाया जाता, कहाँ कहाँ से हम प्राप्त कर सकते बेटा, नल से, कुओं से। ठीक है, तालाबों से, झीलों से, नदियों से, इन सब से हमें जल प्राप्त होता है। और फिर जल बताता है कि मैं तुम्हारे क्या क्या काम आता हूँ। तो जल हमारे क्या क्या काम आता है बेटा, हाथ मुंह धोने के काम आता है, नहाने के काम आता है, कपड़े धोने के, जब हमें प्यास लगती है तो हम जल पीते हैं। ठीक है, और जल से ही हम खाना बनाते हैं। किसान मेरे द्वारा पेड़ पौधों और फसलों को सींचते हैं। तो जो किसान होते हैं, फार्मर होते हैं, तो वो अपने फसलों की और पेड़ पौधों की सिंचाई किससे करते हैं, जल से करते हैं। मुझसे ही मछलियों का जीवन है। तो मछलियाँ कहाँ पर रहती है बेटा, जल में रहती है ना। अगर जल से उनको बाहर निकाल दिया जाता है तो क्या हो जाता है, मछली मर जाती है। तो जल के बिना मछली का भी जीवन नहीं है। और भी बहुत से जीव जंतु हैं जो मुझ में ही पलते हैं। तो जल में और भी बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मगरमच्छ होता है। ठीक है, ये भी कहाँ पर पाया जाता है, जल में ही होता है। जब तक मैं साफ हूँ तभी तक तुम स्वस्थ हो। अगर कोई मुझे गंदा करता है तो उसको पीकर सब बीमार हो जाते हैं। मुझे साफ रखो, मुझे बर्बाद मत करो, तभी तुम प्रसन्न और स्वस्थ रहोगे। तो और जल हमें क्या बताता है फिर, कि भाई जब तक मैं साफ हूँ, ठीक है, और तभी तक तुम स्वस्थ हो। क्यों है हम स्वस्थ, क्योंकि अगर हम साफ पानी पिएंगे, ठीक है, साफ पानी में बना हुआ हम भोजन खाएंगे, ठीक है, तभी हम स्वस्थ रहेंगे ना। तो वह कहता है कि अगर मुझे गंदा कर दिया जाएगा तो तुम उस गंदे पानी को पीकर बीमार हो जाओगे। इसलिए मुझे हमेशा साफ रखो, मुझे गंदा मत करो और कभी भी मुझे व्यर्थ में मत बहाओ। तो जल कहता है कि तभी तुम खुश रह पाओगे और स्वस्थ रह पाओगे। अमन बोला, ठीक है, अब मैं समझ गया। अब मैं कभी भी पानी व्यर्थ नहीं बहाऊंगा। तो जो अमन है वह जल की बात समझ जाता है कि भाई जल हमारे लिए कितना ज़रूरी है, जल के बिना हमारा जीवन कैसा होगा। तो अमन कहता है कि मैं आगे से कभी भी पानी को व्यर्थ में नहीं बहाऊंगा। तो बच्चों, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है, क्या मिलती बेटा,
कि हमें पानी को कभी भी बेकार में नहीं बहाना चाहिए और हमें पानी को हमेशा साफ रखना चाहिए, कभी भी हमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आप इस पाठ को दोबारा से एक बार रीड करोगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।